हेलो बच्चों, अब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में जानेंगे। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो मुख्य रूप से यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। ये दोनों लगभग एक ही जैसे होती है, इसका डाइमर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 प्रकार के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सबसे पहले हम देखेंगे N2O। N2O को आप जानते हैं क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी कहा जाता है। और इसका नाम यदि हम देखें तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। आप बहुत आसानी से इसके नाम को याद कर सकते हैं। यहाँ पर N2O3, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, क्योंकि 4 है यहाँ पर। और NO2 हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एक मैं बता देती हूँ, फिर आप निकाल सकते हैं। जैसे N2O है, यदि हमें नाइट्रोजन का पता करना है तो इसको हम X मान लेंगे। और जब हम इसे X मानेंगे तो ये 2X हो गया। 2X ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, इक्वल टू 0। तो 2X इक्वल टू 2, और यदि आप X निकालोगे तो क्या होगा? 1। तो इस तरह से +1, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ऐसे ही आप सबका ज्ञात कर सकते हैं। NO के लिए होगा +2, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड के लिए होगा +3, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के लिए होगा +4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए होगा +4, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के लिए होगा +5। इन सब के गुण को यदि आप कंपेयर करोगे तो ये सभी ये गैस है। N2O हंसाने वाली गैस ही कही जाती है। ये भी गैसियस नेचर का होता है। NO भी गैस होता है। ये नीला ठोस होता है। जो N2O3 है ये नीले रंग का ठोस होता है। N2O4 भूरी गैस होती है N2O4, और ये तो चूंकि दोनों डाइमर है तो ये भूरे रंग की गैस होती है। और N2O5 रंगहीन ठोस होता है। तो ये इसके भौतिक गुण हैं। तो नाइट्रोजन के जब भी ऑक्साइड आते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के नाम लिखिए, उसकी संरचना और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मुख्य रूप से आता है। और इसके प्रिपरेशन मेथड को भी आपको जानना चाहिए। तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के लिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आप आसानी से इसी मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही सभी का आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो N2O है, यहाँ से हम प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम N2O के लिए प्रिपरेशन देखेंगे। N2O को बनाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो N2O बनता है +2H2O। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड और H2O बनता है। तो आप बड़ी आसानी से इसको बैलेंस करके और याद भी रख सकते हैं। ये नाइट्रेट है और अब घटित होकर के ये नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। दूसरा हम देखेंगे कि यदि यहाँ पर आयरन लें चाहे जिंक लें और उसकी क्रिया डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं, तो आप इसे दो अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं। आयरन के साथ डाइल्यूट HNO3 की क्रिया कराएंगे तो भी नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। जिंक के साथ HNO3 को रिएक्ट कराएंगे तो भी नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। अगला है NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का मेथड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए NO
O। तो ये 4 पदों में आप इसे अलग अलग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला है, यदि सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम नाइट्राइट के साथ जब ये रिएक्ट करता है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होता है तो फेरस सल्फेट चेंज हो जाता है फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बना नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। तो ये मेथड भी बड़ा आसान है, आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सोडियम नाइट्राइट फेरस सल्फेट H2SO4। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है और जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक सल्फेट में चेंज हुआ और यहाँ से जो सोडियम नाइट्राइट है इससे फिर बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड और जल कॉमन रूप से बन रहा है। ये नेचर में हमने देखा कि ये गैसियस नेचर का होता है, रंगहीन होता है, उदासीन नेचर का होता है। नेचर में अवस्था इसकी गैसियस होती है और नेचर यदि देखें तो ये उदासीन होता है, रंगहीन होता है। अगला हम देखेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का प्रिपरेशन मेथड। तो बच्चों, यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे आपको प्रश्न लगातार मिलते रहें। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का जो नेचर है ये अम्लीय होता है, तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। अम्लीय होता है, ये नीले रंग का ठोस होता है। इसके प्रिपरेशन मेथड में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों जब 250 केल्विन पर इसे गर्म किया जाता है तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनता है। इसी तरह से जब NO या नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से कराई जाती है तो भी N2O3 प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही आसान रिएक्शन है। इसी प्रकार NO2 प्रिपरेशन मेथड यानी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको प्रिपेयर करने के लिए किसी भी धातु, कोई भी हम धातु लें, इससे पहले जो हमने देखा था उसमें सिलेक्टेड था, जैसे आयरन या जिंक ले रहे थे या सिल्वर मरकरी इस टाइप का था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे NO2 प्रिपेयर करने के लिए कोई भी धातु उसकी क्रिया जब सांद्र कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तो बनता है NO2। तो यहाँ आप कोई भी धातु के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। साथ ही किसी भी धातु के नाइट्रेट के साथ भी NO2 बन सकता है, यानी किसी भी धातु के नाइट्रेट को गर्म करने पर, किसी भी धातु का नाइट्रेट इसको यदि गर्म किया जाएगा तो भी NO2 बनता है। तो ये आप याद रखने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखना है तो हमें रिएक्शन लिखना होता है। तो रिएक्शन हम लिखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए लेड नाइट्रेट लिया जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस, तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो NO2 प्लस लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह से लिथियम एक धातु है, उसका नाइट्रेट हो गया LiNO3, इससे बनता है Li2O लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2, ये कॉमन रहेगा यहाँ पर NO2 प्लस O2 ये कॉमन रहता है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि NaNO3 ये अपवाद में आएगा, ये अपघटित होकर NO2 नहीं देता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जब अपघटित होता है ना, तो ये अपघटित होकर के अगर इसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपघटित कराते हैं तो ये सोडियम नाइट्राइट बनाता है NaNO2 प्लस हाफ O2। ये अपवाद है यहाँ पे। जैसा हमने कहा कि किसी भी धातु का नाइट्रेट उसको जब अपघटित किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन यहाँ अपवाद के रूप में इसे आप याद रखेंगे कि सोडियम नाइट्रेट को जब अपघटित किया जाता है या गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर के NO2 नहीं देते हैं। तो नहीं देते हैं तो क्या देते हैं, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सोडियम नाइट्राइट और हाफ O2 देते हैं, जबकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे गर्म किया जाता है तो ये Na2O
सोडियम ऑक्साइड N2 प्लस O2 प्लस NO देता है यहाँ पर। तो ये NO2 नहीं देता बल्कि NO देता है। अगला हम देखेंगे N2O4। तो N2O4 भी बाय नेचर ये अम्लीय होते हैं और पेंटा ऑक्साइड को N2O4 बनाने के लिए 2NO2 को जब ठंडा किया जाता है तो N2O4 बनता है और फिर गर्म करने पर NO2 वापस बनता है। इसी तरह से N2O5 बनाने के लिए P4O10 प्लस HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो N2O5 और H3PO4 बनता है और सभी में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखिए सभी में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।